હવે સંવત 2495 વર્ષ 14 શુક્રવાર તારીખ 27/1/69 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું એ પ્રવચન સાર શાસ્ત્રની ગાથા 124 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન સાર શાસ્ત્રના સરળ પ્રવચન નંબર 129. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुक्त निराकार 24 गाथा બીજો પરિગ્રહ છે. શું ક્યાં કહેતે દેખો, આત્મા વડે કરાતું હોય તે કર્મ છે. कल आया था वो भूमिका नहीं हुई थी, वो आया था. कल वो आ गया था अपना आखा परिग्रह માટે फिर आत्मा द्वारा करातु होने से कर्म है. वो व्याख्या सिद्धांत आत्मा में पुण्य पाप का भाव और शुद्ध आनंद का भाव. आत्मा वस्तु शुचिदानंद स्वरूप, उसमें पुण्य पाप का भाव, वो भी आत्मा द्वारा कराता हुआ कार्य है. और आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसका आश्रय करके सम्यक दर्शन ज्ञान आदि आनंद धर्म रूपी कार्य, वो भी आत्मा द्वारा कराता हुआ धर्म रूपी कर्म नाम कार्य है. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? वो दो ही उसका कर्म नाम कार्य, वो आत्मा द्वारा कराता हुआ कर्म नाम कार्य. जड़ कर्म की यहां बात नहीं. परमाणु जो बनते हो तो जड़ की कार्य, जड़ का कार्य, आत्मा का नहीं. आत्मा अपना शुद्ध आनंद स्वरूप भूल करके पुण्य पाप का भाव जो होता है, शुभ अशुभ दया दान काम क्रोध आदि भाव, ये आत्मा द्वारा किया हुआ आत्मा का कार्य विकार कार्य है. समझ में आया? और भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य मूर्ति आनंद, उसका द्वारा आश्रय करके जो आत्मा में धर्म रूपी कार्य, धर्म नाम शुद्ध आनंद का कार्य जो है, वो आत्मा द्वारा हुआ कर्म नाम कार्य है, वो धर्म कार्य है. तो समझाई છે કે નહીં? લાદીનું કાર્ય નહીં, ભાવની વાત છે. प्रतिक्षण देखो, प्रतिक्षण એટલે क्षणे क्षणे, समये समये, क्षणे क्षणे, ते भावे पुण्य पाप का भाव का शांति आनंद का भाव. धर्म आत्मा आनंद मूर्ति, उसका आनंद रूपी धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो आनंद रूपी धर्म, वो ते भावे, ते अवस्थाएं ભવતા થતા પરિણમતા આત્મા દ્વારા ખરેખર કરાતો એવો જે તેનો ભાવ, તે એકલા સિદ્ધાંતો છે ને જે ઝીણા પડે. भगवान आत्मा, शरीर वाणी मन तो जड़ है, उसके साथ तो कोई संबंध है नहीं. कर्म का साथ कर्म जड़ है, अजीब है, उसके साथ नहीं. उसकी पर्याय में क्या होता है उसकी बात है. सवेर की दूसरी बात थी, अभी दूसरी है. समझ में आया? सवेर में तो जो पुण्य पाप का विकल्प जो है,
राग आदि है, वो तो आत्मा स्वभाव में, टिकाऊ स्वभाव में एक में एक नहीं, वो कारण वो पुद्गल के साथ एक में एक है, ऐसा भिन्न करके बताया था। अभी तो उसकी पर्याय में, उसकी दशा में, उसकी अवस्था में आत्मा अपना पुण्य पाप का विकारी भाव कि शुद्ध आत्मा का आनंद रूपी धर्म भाव, ये भवता, ये भावे थता प्रणमता आत्मा, वो भावे आत्मा प्रणमता है। विकार भाव रूप का धर्म भाव रूप, ये आत्मा द्वारा खरेखर करा तो होने से तेनो भाव तेज, योगी भाव तेनो भाव तेज आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ थी। आत्मा और विकारी परिणाम को का आत्मा का धर्म वितरागी सम्यक दर्शन भाव को आत्मा प्राप्त करता है, आत्मा उसको पहुंचता है, मते उसको कर्म कहने में आया है। समझ में आया? अरे भाई धर्म की व्याख्या नहीं, तो आत्मा में जो पर्याय में, अवस्था में, हालत दशा में शुभ के अशुभ, पुण्य के पाप का भाव, वो भी आत्मा भवता, आत्मा वो बड़ी प्रणमता है, वो भाव को आत्मा ही पहुंचता है, प्राप्त करता है। वो कारण पुण्य पाप का भाव आत्मा का कर्म नाम कार्य कहने में आया है। और वही आत्मा अपना शुद्ध आनंद मूर्ति, उसका आश्रय करके अंतर में धर्म पर्याय, शांति की, सम्यक दर्शन नाम चारित्र की, आनंद की जो पर्याय है, वो आत्मा वो भावे प्रणमता हुआ, आत्मा वो भाव को पहुंचता है, माटी वो भाव को कर्म नाम कार्य कहने में आता। समझ में आया है? ये नहीं, मेरी थोड़ी हुई। क्या नहीं तुम्हारी भाषा में बोलते, बच्चा हाथों तो सीधा बोलते पहले हो। स्वामी भाई कहा हिंदी कैसे चला? कहते हैं कि आत्मा अंदर वस्तु है ना, आत्मा उसका शरीर कर्म जोर उससे तो भिन्न है। अजीव अजीव में है, जीव जीव में है। खलास हो गया। अरे वो जीव है, आत्मा कौन जीव को? ये आत्मा है, ये अपना परिणाम रूपी कर्म, कर्म नाम कार्य, तो वो परिणाम का दो प्रकार, ये पुण्य पाप रूपी अशुद्ध परिणाम रूपी कार्य, एक शुद्ध आत्मा का स्वभाव का लक्ष्य से निर्मल परिणाम रूपी कर्म नाम कार्य। वो कर्म में आत्मा भवता, आत्मा थता, आत्मा प्रणमता होने से वो कर्म, और वो कर्म आत्मा से प्राप्त होता है, कोई कर्म से प्राप्त होता है ऐसा। आत्मा का पुरुषार्थ द्वारा पुण्य पाप का विकल्प जो विकारी परिणाम है, वो भी आत्मा द्वारा प्राप्त रूपी कर्म नाम कार्य है। और आत्मा द्वारा शुद्ध चिदानंद में हूँ ऐसा अनुभव करके शुद्ध आनंद में सम्यक दर्शन की पर्याय रूपी कर्म, उसको आत्मा पहुंचते हैं, आत्मा प्राप्त करते हैं। वो कारण सम्यक दर्शन धर्म की पर्याय को कर्म कहने में आता। समझाई सक नहीं मंजन जी, भैया नर जी, जन थोड़ा 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 समझे थोड़ा। अरे भगवान, तेरी घर की चीज में क्या होता है वो बात बताते हैं परमात्मा। भाई तुम तो तेरी पर्याय को प्राप्त करते हैं, तुम दूसरे कर्म की जड़ की कोई दूसरी पर्याय को प्राप्त करे ऐसा तेरे में है ही नहीं। अने दूसरा भी परमाणु आदि जो जगत का पदार्थ है,
ये अपनी वर्तमान पर्याय रूपी कर्म नाम परिणाम रूपी कार्य को वो प्राप्त करते हैं, वो रूपे प्रणमते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं आत्मा द्वारा कराता होने से कर्म वो तो सिद्धांत किया। પછી પ્રતિક્ષણ તે ભાવે ભવતા क्षणे क्षणे समये समये पुण्य पाप का भाव हो कि शुद्ध धर्म भाव हो, वो क्षणे क्षणे भावे भवता नाम थता, भवता नाम प्रणमता आत्मा द्वारा खरेखर आत्मा द्वारा कराता हुआ ये ऐसा जो तेनो भाव है तो उसका भाव कि आत्मा द्वारा प्राप्त होने से पैर नीचे गिरे से आत्मा नीचे लौटे, आत्मा अपना भाव ने प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं ते भाव आत्मा नु कर्म से, ये आत्मा नु कार्य है। आत्मा शरीर का कार्य करे, हाथ ऊंचा काम करे, ये आत्मा में है नहीं, हम कहते हैं चलिए। समझ में आया? आत्मा अपने में अपनी दिशा में कार्य कर सकते हैं, पर की दिशा में कार्य करते नहीं, અને अपना कार्य करने में पर से सहाय देता नहीं। समझ में आया? हाँ तो अध्यात्म भाव है भैया, वो कुट भाव है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव अंतर की बात वस्तु क्या होता है, कैसे सत्य है वो बताते। वो सत्य परमेश्वर है, आत्मा सच्चिदानंद शुद्ध शुद्ध सीध समान परमात्मा आत्मा है। वो आत्मा निबोध से मानकर अनंत जीव है, अनंत जीव है, तो सब आत्मा अपना पर्याय में अपनी दशा में जब पुण्य पाप रूपी कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, तो उसको कार्य को अपना आत्मा ही पहुंचते हैं। कोई कर्म की मदद मिली तो विकार का परिणाम हुआ, ऐसा नहीं। और भगवान आत्मा अपने से ही पुण्य धर्म की पर्याय शुद्ध आनंद की पुण्य पाप का विकल्प से रहित अपना निर्मल परिणाम धर्म रूपी परिणाम में प्रणमता भवता थता होने से, आत्मा द्वारा कराता होने से आत्मा वो धर्म की पर्याय को पहुंचते हैं, उस कारण वो पर्याय को कर्म कहने में आता है। समझ में आया? तो बालक समझी जाए એવી વાત છે, ભાઈ સાથે એવી શાદી આવે કોઈ એવી ઝીણી નથી। आत्मा है, सब भगवान है अंदर। समझ में आया? ज्ञान का तो पुंज है आत्मा, एक किला केवल ज्ञान जैसा उसमें से निकलते हैं, केवल ज्ञान। तो अनंती अनंती केवल ज्ञान की अवस्था जिसमें पड़ी है, ऐसा केवल ज्ञान उसमें से प्रवत है, ऐसा भगवान आत्मा है। समझ में आया? जब लग अपना स्वरूप का भान नहीं, तब लग तो पुण्य पाप का राग को विकार को आत्मा करते हैं, वो उसका कर्म है बस इतना। जब आत्मा का भान हुआ, मैं ज्ञानानंद शुद्ध ध्रुव चैतन्य हूं, ऐसा भान में निर्मल परिणाम रूपी कार्य को आत्मा पहुंचते हैं। समझ में आया? अरे वाक्य भाई आप अनेक कर्म, कर्म એટલે कार्य, विकारी भाव हो कि धर्म भाव हो, ये दो को कर्म कहने में आया है। कर्म नाम कार्य, कार्य नाम दिशा। ये कर्म एक प्रकार का होते हैं, पाप और धर्म पर्याय ये कर्म बस है। ऐसे एक प्रकार होने पर भी द्रव्य कर्म रूपाधि निकटता ना सद्भाव, जड़ कर्मनी निमित्तताना हૈયાતીમાં લક્ષ કરતા સદભાવની હૈયાતીમાં पुण्य ने पापना भाव उसकी निकटताना संबंध से उत्पन्न होता है। और असद्भाव निकट कर्मना निमित्तनो असद्भाव एनी असद्भावना समितમાં
यहाँ आत्मा में निर्विकारी निर्दोष आत्म धर्म का परिणाम उत्पन्न होता है। कारण अनेक प्रकार का है। अनेक का अर्थ एक विकार रूप है, अनेक अविकार रूप है। वो अनेक प्रकार, विकार का अनेक प्रकार है नहीं, नहीं। भगवान आत्मा एक एक आत्मा एक एक द्रव्य वस्तु अपना परिणाम नाम दशा में अवस्था में कर्म नाम विकारी रूप परिणाम प्रणमो के धर्म रूपी परिणाम पने विकार रहित आनंद रूपया हो तो कहते हैं कि वो कर्म आत्मा का है ना, वो आत्मा उसको पहुंचते हैं, आत्मा प्राप्त करते हैं। और वो कर्म एक ही प्रकार का, कर्म शब्द कार्य की अपेक्षा एक है, पर कार्य का दो भेद है। द्रव्य कर्म उपाधि जड़ कर्म का निमित्त की उपाधि से जो आत्मा में पुण्य पाप भाव होता है, ये जड़ कर्म की उपाधि निमित्त नैमित्तिक अपना विकारी भाव, पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध, ये द्रव्य कर्म ना निमित्त नी उपाधि ना समित में थतो विकारी भाव एक भाव। अने असद भाव, द्रव्य कर्म नी उपाधि नो असद भाव, कर्म नी उपाधि नो अभाव क्या थयो। अने यहाँ आत्मा में अपने कारण से शुद्ध वितरागी ज्ञाता दृष्टा का परिणाम उत्पन्न होना वो निर्विकारी परिणाम है, ये धर्म परिणाम है, वो विकारी परिणाम है। तो कर्म नाम कार्य की अपेक्षा एक छता दो प्रकार पड़ गया, एक विकारी कार्य एक अविकारी कार्य। बुझवाय न्याय थी तो बात करे पण हवे એને દરકાર ન મળે કોઈ બી અનંત કાળ છે। ન્યાય માર્ગ છે ભગવાન તો ન્યાય થી સમજે નહીં તો क्या કરે શું કરે। अनंत काल थया है, अनेक प्रकार का है। समझ में आया क्या अनेक प्रकार का किया सेठी? हाँ धीमे થી बोले ने એટલે અંદર યાદ આવી પર अशुद्ध ने शुद्धो थे अनेक प्रकार, ऐसा समझ में आया? परीक्षा लेवी पड़े आ बधा समझे કેટલી ઓલામાં જવાબ દેવો ધડાક ધડાક દે એના ભાઈ લાદીના કેટલા છાંટ નાખે ને કેટલું ધૂળ નાખે નાખે શું કહેવાય લાદીમાં છાંટ હોય ને જુદી જુદી શું નાખી કહેવાય સાંકડીઓ ત્યાં થોડું મોટું કરું એની ખબર પડે ને તરત જોયું તો તમારો જામનગર એ ઉત્તરાખંડ કોઈ ગોઠવણ આવશે બોલું ભાઈ આ ત્યાં ઉત્તરાખંડ એ બધી લાદીઓ આમ હતી, આ છાંટ છે આ છાંટ વાળે આ છાંટ વાળે એના મકાન ઉતર્યા ગામમાં જવા પેલા રાતે ત્યાં ઉતર્યા આવું ધંધો કીધો પોતભાઈ નો છે આ બધો છાંટ બાટ કરી તો શું શકતો છાંટમાં बुद्धो करे नहीं आए तो वो कहते हैं कि आत्मा की बुद्धि अपना परिणाम को करे, पर का परिणाम को तीन काल तीन लोक में करे नहीं। यहाँ तो बे प्रकार लेना है। सवेर में दूसरी बात थी, समझ आया? शहर में तो वो था ने 62 की न गाथा 13 वर्ष में उसमें वो तो स्वभाव की बात है। न्यायिक स्वरूप चिदानंद मूर्ति प्रभु ज्ञान से तन्मय है, आनंद से तन्मय एक रूप है, तो उसका परिणाम में तो आनंद नहीं ज्ञान दर्शन होना और उसका परिणाम है। उन पाप का विकल्प जो उठते हैं दयादान वो उसका परिणाम नहीं, तो उसका स्वभाव में नहीं, उसका स्वभाव में नहीं, वो अपेक्षा से वो परिणाम विकारी परिणाम उद्गल की निमित्त की साथ में उत्पन्न होता है, वो है तो उत्पन्न होता है न उसके साथ में नहीं। धर्म स्वभाव की दृष्टि में अकेला चैतन्य प्रभु
अपना स्वभाव का आश्रय करके ज्ञाता दृष्टा आनंद का परिणाम उत्पन्न करे, वो उसका भाव है। विकल्प उसका भाव नहीं, वो स्वभाव की दृष्टि की बात थी। यहाँ तो पर से भिन्न आत्मा अपना परिणाम में विकार परिणाम करो कि धर्म परिणाम करो, ये परिणाम को आत्मा पहुंचते हैं, ये आत्मा का काम है। इतनी सिद्ध बात करनी है। समझ में आया? तो पूर्व आत्मा से बात એને કોઈ બી અનંત કાળમાં ઈ તત્વો ભિન્નતા શું છે અને અભિન્ન કેમ માને છે એની એને ખબર નથી. ખીચડો કરીને માને ને મિથ્યાત્વને સેવે અને માને કે મેં ધર્મ કર્યું. સ્વતંત્ર પ્રાણી છે, અનાદિનો એમ કરતો. આ બે જુદા છે. पाप का भाव वो अधर्म भाव है, पर वो अधर्म भाव भी आत्मा उसको करते हैं, ये यहाँ सिद्ध करना है. वो भाव कोई कर्म कराते हैं कि कर्म का जोर है तो भाव होता है, पाप पुण्य का ऐसा नहीं. कर्म परद्रव है, जड़ है तो अजीब है, माटी है, धूल है, पुद्गल है. आत्मा अपनी वर्तमान दिशा में शुभ अशुभ भाव ऐसा जो कार्य नाम कर्म अपने द्वारा आत्मा ही उसको प्राप्त करते हैं. दो ही प्रकार, पुण्य पाप और धर्म. तो कहते हैं कि कर्म एक प्रकार का कार्य रूप से एक प्रकार होने पर भी काय का दो प्रकार हो जाता है. कर्म की निमित्त संबंध में आते हैं, ये परिणाम जो है ये पुण्य पाप का है, और उसका संबंध छोड़कर स्वभाव का संबंध से जो परिणाम होता है ये कर्म का असद्भाव में परिणाम होता है. ये धर्म का परिणाम, आनंद का परिणाम, शांति का परिणाम, वो एक प्रकार और एक विकारी परिणाम. एम कर्म एक प्रकार होगा छता तो उसका दो प्रकार पड़ गया. समझ में आया? तो समझ में आता है भैया जनेन्द्र जी, तो सादी भाषा से है, तुम्हारी हिंदी में चलती है वैसे. चेठा से तरपति गुजरती चलती पहली ने भाई हो खरा हमने जाने कहा झीणું આવે તો ના હાલે, આમાં તો ભાષા ચાલે. બહુ ઝીણું ઉત્પાદ હોય ને ધ્રુવ આવતું ત્યારે ભાષા જ આવડે ને આપણને હિન્દી એવડી અન્વય ને જતી રેખ ને જેવી ભાષા. શાસ્ત્ર તો ભાઈ शास्त्र की बात करे. अनादि सर्वज्ञ ध्वनि में से गंधर्व संतो ये मुनियो ये शास्त्र रचा. गणधर देव मुनि भगवान की दिव्य ध्वनि निकली, उसमें शास्त्र गंधर्व रचा, उसमें से वो सब शास्त्र बनाया. समझ में आया? ભેર કર્મની ઉપાધિના નિકટના સમીપમાં દેખો, કર્મનું સમીપપણું જેને કર્યું એને વિકારી ભાવ થયા, અને એનું લક્ષ છોડીને નિર્મળ પરિણામ ધર્મના કયા જ્ઞાન સ્વરૂપનું આનંદ સ્વરૂપ એને આશરે જે નિર્મળ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન શાંતિ એટલે ચારિત્ર, અવિકારી પરિણામ ચારિત્ર દર્શન ને જ્ઞાન, वो कर्मना निकटतानो असद्भाव और हयाती आत्माना स्वभावनी हयाती से जो प्रकट हुआ वो धर्म परिणाम है, शुद्ध परिणाम है, मोक्ष का मार्ग का परिणाम है. वो परिणाम आत्मा करते हैं, आत्मा प्रणमते हैं, आत्मा वो परिणाम को पहुंचते हैं, माटे उसको कर्म कहने में आता. ખૂટાઈ તો આવું છે, પણ છતાં બસ હવે ફળની વાત आई. पहले ज्ञान चेतना की बात आई थी कल, कर्म चेतना की बात और कर्म फल चेतना दूसरा. तीन प्रकार आत्मा प्रणमते है. ये कर्म वड़ी निपजવામાં આવતા. देखो ये कर्म वड़ी, ये कर्म कौन बोलो? कार्य. कौन कार्य? शुद्ध परिणाम ने अशुद्ध परिणाम.
समझ में आया? आत्मा में जो धर्म का शुद्ध भाव हो और अशुद्ध हो, वो कर्म बड़ी निपजावामां आवता सुख दुख के कर्मफल है। सुख दुख के कर्मफल है। ત્યાં દ્રવ્ય કર્મ રૂપાદી નિકટતાના અસરદાન કારણે કર્મ હોય છે, તેનું ફળ અનાતુરતા લક્ષણ પ્રકૃતિભૂત સુખ છે। देखो નિપજવામાં આવતા જે સુખ દુઃખ કર્મફળ देखो, यहाँ दुख ने सुख, सुख आत्मा का और दुख पुण्य पाप का विकल्प दो दुख कहते हैं। शांति थी तो विशेष लेशो एमने मुक्ति देवानो નથી। ये कर्म वड़ी, ये कर्म नाम जो आत्मा में कर्म ना असद्भाव की उत्पन्न थયેલા धर्म परिणाम, ये एक कर्म कार्य અને કર્મની નિકટતાથી ઉપજેલો પુણ્ય પાપનો ભાવ એ કર્મ, ઓ કર્મ વળી નિપજાવામાં આવતા ये कर्म शुभ अशुभ, शुद्ध ने अशुद्ध दो ही कर्म, दे कर्म ना भाव ने कीधुं छे ने कर्म। आत्मा में शुद्ध भाव धर्म का अंदर हो या अशुद्ध, दो कर्म कितना ना कार्य, तो एक कर्म द्वारा निपजावामां आवता एक सुख आत्मा का, एक दुख शुभ अशुभ भाव का, स्वाभाविक सुख आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा। आ तो अभी सिद्धांत में क्या मुक्त है, समझ में आया? सुख दुख के कर्म फल है। क्या कहते हैं कि आत्मा अपना शुद्ध आनंद स्वरूप, उसकी जो दृष्टि करके आनंद रूपी परिणाम रूपी कर्म किया, कर्म उसका फल सुख फल है, आनंद फल है, शांति फल है। ये कर्म नाम आनंद का कर्म रूपी फल आनंद रूप है। अने पुण्य पाप का भाव दुख रूप भाव है, पुण्य पाप का भाव अशुद्ध भाव है, वो कर्म है, वो कर्म का फल दुख है। दुख क्या बार बार दुख नहीं बात नहीं हो क्या? प्रतिकूल संयोग बड़ा ये सुन दुख दुख है ही नहीं है। प्रतिकूल संयोग अनुकूल संयोग कोई है ही नहीं चीज है। आकुलता जो पुण्य पाप का भाव हुआ, शुभ के अशुभ, अशुद्ध दो भाव अशुद्ध, वो अशुद्ध वो विकारी परिणाम कर्म, उसका फल दुख, उसका फल दुख। आत्मा में धर्म परिणाम शुद्ध चैतन्य मूर्ति का अवलंबन करके निर्विकारी निर्दोष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आनंद रूपी कर्म हुआ, उसका फल सुख। ત્યાં દ્રવ્ય કર્મ રૂપ ઉપાધિની નિકટતાના સદભાવને કારણે જે કર્મ હોય છે, દેખો હોય તેનું ફળ અનાકુળતા લક્ષણ પ્રકૃતિભૂત સુખ છે। દેખો નીચે પ્રકૃતિ કરી છે ને સ્વભાવભૂત, आत्मा अपना शुद्ध ध्रुव चिदानंद स्वरूप नित्यानंद भगवान, नित्यानंद प्रभु, ऐसी दृष्टि करके जो अतीन्द्रिय आनंद रूपी परिणाम, जिसको संयम दर्शन ज्ञान चारित्र कहने में आता है, अतीन्द्रिय आनंद रूपी कर्म, कर्म नाम कार्य, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग कहने में आता है। ये कर्म का फल, कर्म शब्द है आत्मा आनंद मूर्ति की दृष्टि ज्ञान में रमणता रूपी कर्म, उसका फल क्या? देखो उपाधिनी निकटताना असद्भावने कारणे ત્યાં કર્મના નિમિત્તનો અસદ્ભાવ છે। જે કર્મ હોય ના નિર્વિકારી કાર્ય હોય છે, તેનું ફળ અનાકુળત લક્ષણ સ્વભાવભૂત સુખ છે। समझ में आया? कहते हैं कि भगवान आत्मा कर्मना निमित्तना संबंधनु लक्ष्य छोड़कर अपना आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद परिपूर्ण भरपूर भरा है। जैन सरोवर सागर पानी से भरा है,
ऐसा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर भया है। ऐसी अंतर्दृष्टि करके जो आनंद का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद है, दर्शन ज्ञान चारित्र दुख नहीं। समझ में आया? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हो, जैसे आते हैं ना तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग। उसका अर्थ क्या? वो आत्मा परमानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन, उसकी अंतर्दृष्टि करके जो सम्यक दर्शन प्रगट निर्मल प्रकट किया, जो ज्ञान का ज्ञान प्रकट किया और ज्ञान स्वरूप में रमणता रूप चारित्र प्रकट किया, वो कर्म का निकट के अभाव में अनाकुल लक्षण रूप ये मोक्ष मार्ग का फल सुख है। तो मानस कहते हैं धर्म करने में दुख होता है। अरे मूंड धर्म की तने खबर नहीं। धर्म तो सुख आनंद रूप है। धर्म उसको आनंद अतीन्द्रिय आनंद समझ में आया? देखा मुनि है ना, देखो लोग दया था। अरे रे माँ से ना पूर्व का लेगू तो लोग आते थे भजन में आया था। और उसकी पूर्व की माता है तो देख खाते हैं, पीछे देखते हैं, ख्याल आ गया करे जाते समझते हैं तो इसे छोड़ देते सुनता था। आई तो देखो कर दुख है नहीं दुख भाई तेरे खबर नहीं। तो उसको कहते हैं कि जिसको आत्मा का आनंद का सम्यक दर्शन पहले अनुभव हुआ और उपरांत स्वरूप में लीनता रूप आनंद रूपी कार्य विशेष हो गया, तो वो कर्म का फल या आनंद रूपी कर्म ना मोक्ष मार्ग का फल तो सुख है। अतीन्द्रिय आनंद सुख है, क्या कष्ट है? को समझाई से खाए कष्ट है। अरे कष्ट तो राजनीति देश है। कष्ट बहुत दुखी तो कष्ट अर्जन है, अर्जन धर्म है। प्रतिकूलता आ रहे हैं ठीक न लगे ये तो अर्जन हुआ। अर्जन नाम पाप भाव है, वो धर्म है। खबर नहीं क्या करें। यहाँ तो कहते हैं कि जी आत्मा में कर्म का निकटता ना अभाव ना काल में अपने से शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी श्रद्धा ज्ञान शांति, वितरागी सम्यक दर्शन, वितरागी स्वसंवेदन ज्ञान, वितरागी परिणाम जो निर्मल हुआ वो आत्मा का कार्य, शुद्ध कार्य। इस शुद्ध कार्य का फल सुख है। देखो अनाकुल लक्षणत्व प्रकृति रूप सुख है, स्वाभाविक सुख है, आत्मा का आनंद का सुख है। समझ में आया? आप धर्म करे ने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद न आवे तो कि धर्म नहीं है कहते हैं। ये धर्म नहीं तो अधर्म है। तुम कहां से लाया था? धर्म तो इसको कहते हैं परमेश्वर वितराग त्रिलोकनाथ संगदेव चक्रवर्ती ने इंद्रों ने समक्ष मां परमात्मा की वाणी निकली समोसरण में। धर्म इसको कहते हैं कि जो आत्मा का कार्य, तो कार्य का अर्थ है कि कर्म का असद्भाव की में आत्मा अपने से शुद्ध आनंद की प्राप्ति का कार्य करते हैं। ये कार्य का फल सुख है, स्वाभाविक सुख है, आनंद का सुख है, अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद का स्वाद है। उसका नाम धर्म ने धर्म का फल कहने में आया है। चौथे गुणस्थान से और संकीर्ति को करे। समझ में आया? मोह का मान संकेलू છે। એટલું કર્મ વિકારી પરિણામે એમ નહીં। આ તો ભગવાન कार्य करे છે कर्म, तो कार्य तो मोक्ष मार्ग का भी कार्य है और पुण्य भाव का भी कार्य है। तो कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग का कार्य तो कर्म का
निकटता दूर हो गई, असद्भाव हो गया। अपना स्वभाव के आश्रय से शुद्ध चैतन्य का न्यायिक मूर्ति में हूँ, ऐसी सम्यक अनुभव, सम्यक दर्शन और ज्ञान का वेदन, ज्ञान संवेदन और ज्ञान स्वरूप भगवान में लीनता, रमणता, वो तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का कर्म है। कर्म नाम कार्य है, आत्मा का कार्य है। आत्मा वो कार्य करते हैं, वो कर्म का फल अनाकुल लक्षण ऐसी स्वाभाविक सुख है। आत्मा का स्वाभाविक सुख और कर्म का फल है। है ना, है कि नहीं, है कि नहीं? उसका लक्षण है, उसका अर्थ होता है कि नहीं? भाई आ तो भगवान का शास्त्र, परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, जिसको एक समय में 3 काल 3 लोग जाने, भगवान केवल ज्ञानी प्राप्त हुआ। 3 काल 3 लोग एक समय में देखा। भगवान ने 6 द्रव्य देखा, 9 तत्व देखा, उसमें केवल ज्ञान में जाना, ऐसी वाणी में आ गया। वाणी तो वाणी जड़ है, वाणी में आ गया। भाई प्रभु तू आत्मा है न, तो आत्मा तो अपनी पर्याय को प्राप्त करे, क्या दूसरा की दशा को प्राप्त करे? और वो आत्मा अपनी पर्याय का काय को, पर्याय को काय को, कर्म को, उसको प्राप्त करे। वो प्राप्त करने का प्रकार दो, एक पुण्य पाप की पर्याय की प्राप्त करे, वो भी कर्म, उसका फल दुख। एक शुभ भाव दया दान व्रत का परिणाम, शुभ भाव कर्म का फल दुख, वो समय दुख। समझ में आया? अने ये पुण्य पाप का राग रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम आत्मा से किया, आत्मा प्राप्त किया, वो अनाकुल लक्षण सुख, मोक्ष मार्ग का कर्म रूपी कार्य, उसका अनाकुल लक्षण स्वाभाविक सुख है। स्वाभाविक सुख है, ये कर्म नाम कार्य का फल स्वाभाविक सुख है। समझ में आया? પ્રકૃતિભૂત સુખ है। અને बहुत बड़ी दीदी थोड़ा हो सारो मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम वितरागी पर्याय, वितरागी भाव स्वभाव त्रिकाल प्रभु, उसका समीप से हुआ कर्म का समीपपना दूर हो गया कर्म के कारण। समझ में आया? ऐसा भगवान आत्मा अपना स्वभाव का ध्येय है, जो शुद्ध सदर्शन ज्ञान चारित्र का कार्य रूपी परिणाम किया, उसका फल तो स्वाभाविक आनंद का मिलना, अनुभव आनंद होना, वो उसका फल है। वो समझाई છે કાંઈ કરીને વાંચવું જોઈએ, વિચારવું જોઈએ। ભાઈ આ તો પૂરો માર્ગ છે બાપુ, આ કઈ કોઈનો માર્ગ નથી, વસ્તુનો સ્વભાવ છે આવો, એવા ऐसा भगवान ने कहा है। जैसा वस्तु का स्वभाव जैसा होता है ऐसा भगवान ने जाना, ऐसा भगवान ने कहा। समझ में आया? केवड़ी पनंतो धम्मो धरणम नहीं आता, आंजवार बोलते नहीं, आंजवार गड़ियो बोले काए भान न મળે। એનો અયંતાન મંગમ સિદ્ધાંગમ ઘાવ કેવડી બંધો ધમો શું કેવડી પનંતો ધમ્મો, केवड़ी पनंतो धम्मो, ये कि भगवान आत्मा चैतन्य बिंब ज्ञान का बिंब आनंद का कंद आत्मा है। उसकी अंतर मुख होकर स्वभाव में से श्रद्धा ज्ञान ने शांति प्रकट किया, वो उसका कार्य है, उसका कर्म है, उसका मोक्ष का मार्ग है, वो धर्म है। और ये धर्म का फल सुख स्वाभाविक सुख है। पक्षी नहीं हो, ये कावे हम कहते हैं।
और દ્રવ્ય કર્મની ઉપાધિની સમીપતાના સદભાવને કારણે जो कर्म जड़ है उसका लक्ष्य करके जो कर्म એટલે पुण्य का पाप भाव है शुभ अशुभ भाव, ये शुभ अशुभ भाव दया दान व्रत भक्ति पूजा ना शुभ भाव, हिंसा जूठू चोरी काम क्रोध नो भाव, ये शुभ अशुभ भाव, ये अशुद्ध भाव वो कर्म है અને તેનું ફળ વિકૃતિ દુઃખ है, विकार दुख है, बे दुख है। तू क्या आता धूल में है, जेठिया सुखी तो बड़ी क्या ही रही गया, धूल में सुखी नहीं। कौन कहते है आ जेठिया रिया बता आ गया मेरा पैसा घना लाखों सुखी नहीं तो कहने हमारी हमें हमारा 40 लाख 50 लाख 70 लाख पीड़ा બધા જોના મોટા પિંડલા પીડા રૂપિયા એના કરી દૂડના તો દૂડના છે એમાં એના કેવી હતા એ જો આ પૈસા વાળા છે જો ને એને થઈ ગયું 25 લાખ ના હલવાના 9 લાખ નું મકાન હલવાનું મેરું બી મેં ભગવાન ભાઈમાં ये बात करता था હવે ન્યાથી આવશે કે નહીં અહીં આવ્યા હવે ન્યાથી આવશે કે નહીં ચિંતા એ અરે અરે જો ને દુઃખી છે કે અરે કેટલી વાર બેઠા બેઠા અમારા ભાવવાની જેમ થઈ જાય છે આમ ચડી જાય ખ્યાલ આવે છે કે હા ચિંતા ચડી ગયા ક્યાંક એકલો આવી વિકલ્પ જતા હા 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 धूल हो तो धूल न हो तो उससे कुछती कोई सुख दुख है एनाती में सुखी हूँ ऐसे मानने वाला मुंड मिथ्या दृष्टि अजैन है, उसको भगवान जैन कहते हैं एम कहते हैं सुख नहीं है न मान्या दूसरी बात हो और ऐसा ही को रखो। अरे आत्मा में 5 बार हुआ हिंसा जूठू विषय भोग वासना भोगनी वासना विषयनी कल्पना वो मने सुख है, ये मानता मिथ्या दृष्टि मुंड की है यानी पहले पैसा में और स्त्री का सुंदर शरीर माखन जैसा पूर्णा वो मने सुख का कारण है, ऐसे मानने वाला जड़ से सुख होता है मानते मुंड जीव है, मिथ्या दृष्टि है, अजैन है, इसको वितराग की आज्ञा की शुद्धा एम कहते हैं। समझ में आया? वो उपरांत है दूसरी बात और अपने में भाव हुआ भोग का राग का विषय वासना का क्रोध मान माया लोभ का वो सुख रूप है, ये मने ठीक है, ये मानने वाला मिथ्या दृष्टि मुंड है। तो मिथ्या दृष्टि का भाव उसका कर्म है और उसका फल वो क्षण दुख है दुख ने मानते सुख। तीसरी बात है पुण्य, घर में सुख माना और पाप का भाव में सुख माना है पुण्य का भाव कितनी है आई तो परमात्मा की वाणी गंभीर वाणी है जो त्रण ज्ञान धनी इंद्रो सकरेन्द्र ने ईशान इंद्र सुधर्म देवलोक ने ईशान देवलोक सुधर्म देवलोक 32 लाख वैमान ईशान में 28 लाख वैमान माथे एना लाडा अर्धरलोक ना स्वामी सांभळता ते वखतनी आवानी है समझ में आया। और 4 ज्ञान ना धनी गणधर संवत्सर में संतों का अग्रेसर विराजते हैं, भगवान की वाणी निकले कुंकुंदाचार सुनकर आए ने वो बनाया है। समझ में आया? गुड बात है प्रभु, तेरी समझने में उसको पुरुषार्थ करना पड़े। समझ में आया? लड़का अच्छा है, पुण्यशाली है, मेरे मकान 10 लाख का है, ऐसा मैं सुखी हूँ, पैसा से अनुकूल तो मुंड है, जड़ में सुख है, तेरा जड़ में माटी धूल में वो तो मुंड है। अरे पाप हुआ उसमें ठीक पड़ती मेरे को, पाप में सुख है, परिणाम पाप में मुंड है, पाप परिणाम का फल तो दुख है। अरे आया पुण्य दया दान भक्ति व्रत पूजा का विकल्प जो वृत्ति उठती है आनंद कंद में से उल्टी
ये उल्टी वृत्ति है, वो पुण्य है। पुण्य वो विकार है, विकार एक दुख रूप है, और उसको सुख मानना मिथ्या दृष्टि है। उसको तत्व की श्रद्धा, नौ तत्व की श्रद्धा उसको है ही नहीं। दुख तत्व को सुख तत्व माने, आनंद तत्व को दुख रूप माने, तत्व की श्रद्धा क्या है उसको? समझ में आया कि नहीं? ये बंदा है, वो कहते हैं देखो क्या पर सुख है क्या? सुख क्यों नहीं किया? तुम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? वो कहा है कि वृत्ति उठते है कि नहीं, शुभ विकल्प उठ रहे हैं, उठाना है। ऐसा जीव को न मारूं, ऐसा दुख न दूं, ऐसा दान करूं, ऐसा पूजा करूं, ऐसा भगवान का नाम लो, तो वृत्ति उठती है, वो शुभ भाव है। इस शुभ भाव कर्म है आत्मा का, कर्म नाम कार्य है, और उसका बहुत दुख है। दुख कहते हैं विकृतिभूत दुख, आत्मा आनंद से विकृतिभूत दुख है। करो नक्की भैया, कौन करते हैं? तो आते हैं, तो आते हैं, समझते ज्ञानी आते हैं, जानते हैं हो उसका विकल्प, आते हैं, राग है, जानते हैं, दुख है, मेरी सुख उससे भिन्न है। ज्ञानी अपने को दुख रूप नहीं जानते। क्यों लिखूं चाहे देखो, उसमें अर्थ करो है। विकल्प दुख है कि वृत्ति उठती है भाई, आ करूं, ऐसा करूं, सुख दूं, बिजन दुख न दूं, ऐसा करता हूं, आ करूं, से करूं, नाम स्मरण करूं, वो बड़ी वृत्ति उठती है। तो वृत्ति है तो विकल्प है, शुभ है। शुभ भाव आत्मा का कर्म है, कर्म नाम कार्य है, और उसका फल कोई समय दुख है, विकृति दुख, आत्मा का आनंद से विपरीत दुख है। आपको कहे आत्मा का आनंद से दूर रहा, तो आनंद से दूर तो दुख है। पहले आनंद में आया, पहली बात तो कर्म का जो शुद्ध भाव है आत्मा, एक ही ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, त्रिकाली आनंदानाथ, नित्यानंद प्रभु, नित्य चैतन्य भगवान, ऐसा उसकी चीज है। ऐसी चीज करके स्वीकार करके जो दृष्टि सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक ज्ञान हुआ और सम्यक चारित्र वितरागी दशा हुई, उसका कर्म है, वो कार्य है, उसका फल अनाकुल लक्षण, प्रकृति भूत, स्वभाव भूत, आत्मा का आनंद भूत आनंद है। को समझ में आया? समझना मातो सूक्ष्म बात है, अनंत काल से यानी समझन किया ही नहीं, ऊंधी समझन करके मान रखा हम धर्म करते हैं, ऐसा हैरान हो गया। समझ में आया? धर्मचंद जी समझ में आता है नहीं? तो हिंदी भाषा है, नरेश ने मेरा नरेंद्र नागर बच्चा तो है ना, हटो हिंदी हो गई। राम जी में कहते थे क्यों भाई, હવે કોણ જાણે એમ ચાલી हिंदी लोग आया थोड़ा वाली नो, हमारा आय इसी करते नहीं नोता मत गुजराती ठीक क्या हुआ। तो निकलने वाली हो तो ये निकले, ये कहीं आत्मा से होती है भाषा, जड़ की भाषा है भाई। इतनो समझ नहीं समझ है। જૈન શાસનની રીત, વિતરાગ માર્ગની રીત અને એનાથી ઉલટી દોય બાત સમझ दिया है इसमें। समझ में आया? कहते हैं कि आत्मा निज स्वरूप भगवान, उसका स्वरूप में अपना निज स्वरूप में स्वरूप
अपना निज स्वरूप में तो आनंद ने ज्ञान भरा है। अतीन्द्रिय आनंद का कंद भगवान आत्मा है। ऐसा आत्मा अपने को आश्रय छोड़कर कर्म का निमित्त का लक्ष्य से संबंध में पुण्य पाप का भाव करते हैं। वो पुण्य पाप का भाव अपना ही कर्म है, उसका आत्मा ही उसको पहुंच जाते हैं, तो उसको कर्म कहने में आया। तो वो कर्म का कर्म चेतना किया, राग ने पुण्य पाप में चेताई गई वो आत्मा ही कर्म चेतना, और उसका फल विकृत दुख है। वो क्षण दुख है, आत्मा का आनंद उससे उल्टा विकल्प है, वही समय दुख है, उसका फल तो दुख है। हो शुभ भाव का फल उस समय दुख है। अरे कहीं शुभ करते करते हमारे शुद्ध हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, मरी जाएगी, कहीं निगूद में जाए हाल में हम बोलने वाला एक भूट भाई तो रोकड़ी बात है। तो परमात्मा त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव बहुत मार से सभा में ऐसे कहते हैं, અત્યારે बिराजते हैं परमात्मा महाविदेह में बिराजते हैं सिमंदर प्रभु। 500 धनुष दे करोड़ નું आयुष वो मुख से निकलेली वाणी है, समझ में आया? वो आकर बनाया था। भगवान तो ऐसे कहते हैं, भगवान तो ऐसे मानते हैं, अनुभव करते हैं, भगवान तो ऐसा कहा उसकी वाणी में, समझ में आया? ओहो आकरू मारण भारी पड़े मारे व्रत नो भाव ये दुख रूप, भगवान की पूजा का भाव दुख रूप। नमो ह्यंतान नमो ह्यंतान वीडियो लगती नहीं भान के दी जाने नमो ईवड़ी पची नो जो है नहीं बात चाहे तो रो नहीं बात नमो ह्यंतान में रही हो नमो ह्यंतान वो विकल्प ने शुभ राग है અને રાગનું ફળ ક્યાં દુઃખ તીક્ષણે છે એમ કહે છે કે યોની વાત તો અશુભ માન્યું લારીમાં વ્યો જાય તો વળી અશુભ ભાવ થઈ જાય એ તો લારીમાં વ્યો જાય તો કેમ નમો પણ એની વાતો નથી, તો અશુભ ભાવ થઈ ગયો, એ અશુભ ભાવ અને એનું ફળ દુઃખ। અને આ તો નમો સંતાન નમો સિદ્ધાનમ परद्रव्य है न, परद्रव्य का विकल्प उठे तो इसको स्मरण आता है। भगवान निर्विकल्प आनंद कंद प्रभु आत्मा तो है, ये वृत्ति उठी है शुभ है, અને शुभ आत्मा का कार्य है, અને ये कार्य का फल दुख है। नहीं पुस्तक में से दो भगवान आ कोई चीज वस्तु की स्थिति की मर्यादा है, आ कोई कल्पना की कोई पक्ष की बात नहीं है। जैन धर्म कोई पक्ष नहीं है, जैन धर्म कोई वाड़ा नहीं है, जैन धर्म वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? कहते हैं भगवान ऐसे कहते हैं, आए तेरा आत्मा 2 प्रकार का कार्य में जुड़ते हैं, 2 प्रकार का अर्थ, शुभ शुभ भाव रूपी एक कार्य और एक शुद्ध रूपी कार्य, 2 में जुड़ते हैं। तो 2 को कर्म कहने में, और 2 एक कार्य को तय पहुंच भी आए। कोई कर्म के कारण से हुआ है कि कोई गुरु के कारण हुआ है कि निमित्त खोटा मिला मैं कि वो भाव हुआ है, ऐसा है नहीं। तो शुभ शुभ भाव तेरा कार्य है, उसका वही क्षण में आकुरता का दुख वही क्षण में है। समझ में आया? यो हो गाथा थी गाथा से તેનું ફળ અનાથ લક્ષણ શું કીધું? દ્રવ્ય કર્મ ઉપાધિની નિકટતાના સદભાવ, નિકટતાના સદભાવમાં કરનારો તો આત્मा है, એ તો નિમિત્ત પણ સિદ્ધ કર્યું એટલું। કારણે જે કર્મ હોતા है પુણ્ય પાપ का भाव, શુભ શુભ ભાવ, એ તેનો ફળ વિકૃતિભૂત વિકારભૂત નીચે નોટ
दुख विकारभूत है, स्वभावभूत नहीं। ये भाव से तीर्थंकर गोत्र बन जाते हैं। जो भाव जो है वो चैतन्य का भाव हो तो उसमें रूपी क्यों बन गए? समझ में आया? शुभ शुभ भाव है वो चैतन्य का स्वभाव हो तो उसका फल रूपी क्यों बन गए? न उसका फल बाह्य संयोग मिले। तो खरेखर शुभ शुभ भाव है पर्याय का, पर शरीर में कहा को अचेतन है, चैतन्य की जात का नहीं, क्योंकि अचेतन ना फल रूपी कर्म बनते हैं, कर्म बंधन में फल जड़ आदि संयोग मिलते हैं। आत्मा तो कहीं है नहीं। समझ में आया? ओहो, आई तो कहते हैं कि कर्म रूपी उपाधि समीपता ना हयाती सद्भाव के कारण ये कार्य होता है, कार्य नाम पुण्य पाप का फल, पुण्य पाप तेनु फल विकृति दुख है। केम के त्या सुखना लक्षण नो अभाव है। असी ना सीख्या, असी ना सीख्या, अनेकान किया। भगवान तेरा आनंद स्वरूप से उल्टा जितना पुण्य में पाप शुभ शुभ होता है वो विकृत स्वरूप दुख है। क्यों कि अणाकुल आनंद का उसमें अभाव है। तो पर में तो सुख है नहीं, धूल में पर में दुख है नहीं, एम कहते हैं। पैसा परने से હું એના બાપના છે, એના બાપના એ બાપના તો કહેવાય ને એના છે, બાપા से क्या आता? ऐसा बापा क्या आता? इतना आता तुम्हारा बापा से? उसका बापा से होता है, बापा से होता बाप ही नहीं था, पैसा कहां से आया? पैसा जड़ का है। पैसा जड़ होकर रहा है कि चैतन्य होकर रहा है? इतना सिद्धांत करो, लाओ बोलो पहले। पैसा है वो जड़ होकर रहा है कि चैतन्य होकर रहा है? जड़ होकर रहा है तो जीव को भूल देते, दूर में देती नहीं, मुंड मानते है क्या? समझ में आया? मुसाफिर निकलो वचમાં ક્યાંક ઢગલો દીખ્યો તો મારો છે, પણ તારો ક્યાંથી આયા તેરા? એ તો જડ है, दूर हो जाता है। ऐसा बात तो ऐसा है। वो तो बात है, पाप की बात तो ठीक, तो पुण्य की बात खटकती जगत को बहुत। हाय हाय, अरे दया दान भक्ति व्रत तप का विकल्प उठते हैं। ये शुभ भाव वो धर्म नहीं, अनंत वार धर्म नहीं, वही वो भाव का फल दुख क्षण में है। पीछे वाली पुण्य बंदार ज्ञान, शुभ से पुण्य बंदार ज्ञान, पुण्य से संयोग मिलेगा वो तो पर वस्तु है, उसके साथ तेरा क्या संबंध है? तेरा संबंध तो भाव में दुख आया वो संबंध है तेरे में, कपूर नहीं। અંદર આવ્યું બે પ્રકાર પડ્યા જો આ પ્રમાણે જ્ઞાનનું કર્મનું ને કર્મફળનું સ્વરૂપ નક્કી થયું। લ્યો, ज्ञान चेतना भगवान आत्मा अपना आनंद रूपे होता है, वो ज्ञान चेतना। पुण्य पाप ने आनंद रूपे परिणमता है, वो कर्म चेतना। और उसका दुख, पुण्य पाप का दुख फल ने आनंद का सुख फल, वो कर्म फल चेतना। तीनों का नक्की सिद्धांत या विशेष कहते हैं।